नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने चैनल पे आपको रोज़ाना हर रोज़ 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं, जिसमें कि पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर रोज़ 2 नई सरकारी नौकरी के बारे में आपको पता चलते रहेगा। एंड दोस्तों, अगर आपको इंतज़ार था एक बड़ी भर्ती का, एक ऐसी भर्ती का जिसमें सीटें काफ़ी ज़्यादा हो, तो अब आपका ये इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ जिसमें 19,000 से भी ज़्यादा पद हैं। जी हाँ, 19,000 से भी ज़्यादा पदों पर यहाँ पे भर्ती निकली है और क्वालिफ़िकेशन मांगी है मात्र 12वीं पास। कितने भी आपके मार्क्स हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस 12वीं पास होनी चाहिए तो आप यहाँ पे इस सरकारी नौकरी को ले सकते हैं। एग्ज़ाम भी आपको सिर्फ एक ही देना है, ऐसा नहीं है कि 2-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, बस एक एग्ज़ाम आपको निकालना है और सैलरी भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। तो ये वैकेंसी हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस गवर्नमेंट जॉब में सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो। तो आपका काम है वीडियो को एंड तक देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखोगे तो एक छोटा सा डाउट भी आपके मन में नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये भर्ती निकाली गई है पुलिस कांस्टेबल की। अगर आप 12वीं पास है ना, फिर आपने चाहे 12वीं साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, आप तीनों ही 12वीं पास यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। सैलरी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, क्लर्क वगैरह से भी ज़्यादा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बेसिक पे है 21,700, प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाएगी 42,000 पर मंथ। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। 12वीं पास होके 42,000 हर महीने कमाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है। और टोटल पोस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला था 19,000 से ज़्यादा पद हैं, तो टोटल पोस्ट है 19,220। ठीक है, इतनी सीटें आपकी यहाँ पे आ रखी है, तो ये पक्की सरकारी नौकरी लेने का आप पे काफ़ी बड़ा मौका है। तो आई थिंक इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे सभी की फ़ीस बिल्कुल सेम रहने वाली है, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। आप खुद देख सकते हो, जनरल, OBC, EWS, SC ST, फीमेल, सभी की फ़ीस एक ही है, 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये यहाँ पे आपकी फ़ीस लगेगी। हो सकता है कुछ बच्चों को ज़्यादा लगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि ये वैकेंसी बहुत बड़ी है। 19,000 पद बार बार नहीं आते। तो अगर आप सच में सीरियस होकर तैयारी करो तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, 400 रुपये आपको नहीं देखने चाहिए। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी देखते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एज के बारे में। तो यहाँ पे मेल की एज अलग है और फीमेल की अलग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आपकी जो एज है ये काउंट कब से होगी। ये काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से। ठीक है, बाकी एज लिमिट की बात करें तो अगर आप मेल हो तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच में, और अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तब आपकी एज लिमिट है 18 से 28 साल। ठीक है, और ये जो मैंने आपको एज बताई है ना, ये जनरल कैटेगरी की है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST वालों को मिलेगा पूरे 5 साल का, और अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तब आपको मिलेगा पूरे 3 साल का। हालांकि रिलैक्सेशन वही ले पाएंगे जो इसी राज्य में रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप बाहरी राज्य से यानी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में ही काउंट करे जाओगे। तो आई थिंक ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, आप एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका MCQ एग्ज़ाम होता है। MCQ एग्ज़ाम यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम, यानी जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलते हैं और उनमें से जो भी आपको सही लगता है उस पर आप टिक करके आ जाते हो। इसे ही हम कहते हैं MCQ एग्ज़ाम। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 2 घंटे का यानी 120 मिनट का आपका ये पेपर होता है, और 120 मिनट के अंदर आपको 150 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हो गए 300 मार्क्स के, प्लस यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप देख सकते हो 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो वही क्वेश्चन आपको करके आने हैं जो आपको कंप्लीटली आते हो, तुक्का मार के आपको नहीं आना है। बाकी मैं ये भी बता देता हूँ कि 150 क्वेश्चन में से किन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 38 क्वेश्चन आते हैं जीके के यानी जनरल नॉलेज के। ठीक है, 37 आते हैं हिंदी के, 38 आते हैं मेंटल एबिलिटी के,
और 37 आते हैं रीजनिंग के। तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है लेकिन फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो यह आप पे काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो इससे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि बहुत बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है। बाकी दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपको यहाँ पे टॉपिक्स के नाम जानने हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक काम करूंगा, मैं सीधा व्हाट्सएप चैनल पे सभी टॉपिक्स के नाम डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसे फॉलो कर लेना। और बाकी आपको बुक्स भी जाननी होगी ना कि किन बुक से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनमें से जो भी आपको पसंद आए आप उसे परचेज कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है। तो फिजिकल में क्या क्या होता है चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपकी होती है रनिंग। अगर आप मेल हो, पुरुष हो, तो आपको 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर भागना होता है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप आज ही से शुरू कर देना, क्योंकि तभी आप इसे हासिल कर पाओगे। और वहीं पे अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तब आपको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर भागना होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है तो यहाँ पे हाइट वगैरह भी देखी जाएगी। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी के हैं और मेल हैं तब आपकी जो मिनिमम हाइट है वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल हैं तब आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो एसटी वालों को यहाँ पे थोड़ी सी छूट मिली है 8 सेंटीमीटर की। ये तो बात हुई मेल की। अब मैं आपको बताता हूँ फीमेल की हाइट। अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी की फीमेल हैं तब आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एसटी की फीमेल हैं तब आपकी मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो मैं आपको हाइट बता रहा हूँ ये मिनिमम है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर आप मेल हो तो यहाँ पे आपकी चेस्ट भी देखी जाती है। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और एससी वालों की जो चेस्ट है वो कम से कम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल हो तब आपकी चेस्ट होनी चाहिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और वैसे मेरे हिसाब से तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब सवाल उठता है कि आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कब से कर पाओगे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है और इसमें आवेदन शुरू होंगे अप्रैल मंथ से, ठीक है। अप्रैल मंथ से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे। हालांकि एग्जैक्ट डेट अभी इन्होंने अनाउंस नहीं करी है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता कि अप्रैल में यहाँ पे भर्ती आएगी, आपने कैसे बता दिया कि 19,220 सीटें। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यूपी पुलिस के विभाग ने खुद इसके बारे में बताया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका प्रूफ दे दिया है, शॉर्ट नोटिस का प्रूफ दे दिया है, आप खुद उसे देख सकते हो। और वैसे भी आपको पता है कि हम आपको हमेशा सिर्फ रियल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं, और जो भी भर्ती हम कहते हैं कि आएगी वो आती भी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर दोनों ही आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। हालांकि आवेदन आप सभी राज्यों से कर सकते हो, पूरे भारत से कर सकते हो। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको इस वैकेंसी में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस भर्ती के बारे में पता चले और वो भी तैयारी शुरू करें। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और तभी मैं आपके लिए रोजाना 2 गवर्नमेंट जॉब ला पाता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।